चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। एक क्लासरूम है, ये क्लासरूम आप देख रहे हैं। इस क्लासरूम में आपके 4 फ्रेंड्स जो हैं क्या हैं, पॉइंट्स पे क्या बैठे हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इन द क्लास, मतलब चंपा और चमेली जो हैं इस क्लास में वॉक करते हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, कुछ समय बाद मतलब कुछ मिनट्स के बाद वो ऑब्जर्व करते हैं और चंपा कहती है चमेली से डू नॉट यू थिंक ए बी सी डी स्क्वायर, मतलब ये ए बी सी डी जो है ये आपका स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये ए बी सी डी जो है क्या ये आपका स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिए डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक। चलिए हम लोग पहले क्या निकालते हैं, ए बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब देखिए x1, अगर ए की वैल्यू हम निकालें, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिए। ये आपका y एक्सेस है, ये आपका x एक्सेस है, तो ये किस पे है 3, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपका 3 और y पे आपका 4, तो कोऑर्डिनेट ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3,4, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3,4। और इसी तरह हम निकालने आ रहे हैं बी की, तो चलिए बी के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। देखिए x पे ये आपका क्या है 6 पे है, x पे 6 पे है ये, ठीक है, x पे 6 पे है, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 6 और ये y एक्सेस पे कितना है 7, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये हो गए, ठीक। चलिए अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टाइम्स, अब इसको हमने x2 मान लिया, इसको x1 मान लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 9 हो गया। 7 में से आपका 4 गया तो क्या है आपका 9 आया। 7 में से अगर आपका 4 गया तो आपका क्या आया, सॉरी 3 आया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, तो ये क्या हो गई वैल्यू रूट 89, ठीक। अब देखिए अगर ये स्क्वायर है, तो आपकी ए डी की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, रूट 18 आनी चाहिए। तो चलिए रूट ए डी की वैल्यू निकालते हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट्स पहले चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। देखिए डी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, हम ए डी निकालने जा रहे हैं ना, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये किस पे 6 पे है और ये जाके किस पे 7, तो ये डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 6,1। चलिए हम ए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब हम ए डी की वैल्यू निकालते हैं, तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या x2, ठीक है। तो 6 माइनस और ए की वैल्यू क्या थी 3 का स्क्वायर प्लस ये y2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है।
अब क्या करेंगे आगे, नाउ देखिए 6 में से 3 गया, क्या बचा आपका 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 9 हो गया। अब देखिए यहाँ से -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई √18। इक्वेशन आपका सेकंड। ठीक, अब हम क्या निकालते हैं, DC की वैल्यू निकालते हैं, किसकी, DC की। तो C के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, D के कोऑर्डिनेट लिख लिए हमने यहाँ पे क्या 6,1, और C के वैल्यू कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, सॉरी C के कोऑर्डिनेट्स निकालें कैसे होंगे, देखिए C कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका x है तो किस पे 9 पे, 9, और y पे किस पे है 4 पे है, देख रहे हैं 4, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 9,4। ठीक, चलिए अब हम DC को निकाल लेते हैं, नाउ DC। ठीक है, DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको हम x2 मान लेते हैं, इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 में से 6 गया आपका, 3 बचा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 में से 1 गया आपका, बचा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई आपकी √18। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या निकालेंगे, BC निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं BC। BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, B के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए, B कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं आपके, ये 6,7, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 9,4। अब हम क्या निकालेंगे BC, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम इसको मान लेते हैं x2, तो क्या हो जाएगा 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, नाइन - 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आपका आ जाएगा √18। इक्वेशन आपकी 4। ठीक, अब क्या लिखेंगे, अब देखिए सबकी वैल्यू क्या आ गई √18 आ गई, सबकी वैल्यू क्या आ गई √18 आ गई, तो √18 सबकी वैल्यू आ गई तो क्या होगा, मतलब सारी साइडें क्या इक्वल है। ठीक है, मतलब ध्यान से देखिए, ये साइड भी आपकी क्या हो जाएगी √18 हुई, ये भी साइड आपकी क्या हो गई √18 हो गई, ये भी साइड आपकी क्या हो गई √18 हो गई, ये भी साइड आपकी क्या हो जाएगी √18 हो गई। अब चारों साइड क्या होंगे इक्वल होगी, तो क्या हो जाएगा, मतलब सारी साइडें इक्वल हो गई, तो क्या हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2, 3 and 4 क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AD इक्वल टू DC इक्वल टू BC। ठीक है, इस इक्वल टू क्या होगा √18। सो ABCD इज अ स्क्वायर, ये आपका क्या है स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स
एंड गिव्स अ रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, आपको ये बोलना है, बताना है कि कौन सा कोऑर्डिनेटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला सॉल्व करते हैं। देखिए पहले को मान लेते हैं, ए की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 -1 -2। बी की वैल्यू 1 0। सी की वैल्यू -1 2 एंड डी की वैल्यू -3 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे ए बी की वैल्यू। ठीक, जैसे मान लेते हैं ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x1, तो क्या हो जाएगा, x2 मतलब 1 -1 प्लस माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा आपका, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका √8। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, BC की। किसकी निकालेंगे, BC की। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब BC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x1। तो x2 क्या हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 4 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ जाएगा √8। इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब इसी तरह हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, CD की। CD वैल्यू निकाल लेते हैं। तो CD वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से इसको घटाएंगे, इसको x2 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको x1, तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ 4, और -2 का होल स्क्वायर में 4, तो क्या आ गया √8। क्वेश्चन सेकेंड। थर्ड, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, AC की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, सॉरी DA की, सॉरी किसकी, DA की। DA की वैल्यू निकालेंगे तो DA, तो इसको मान लेते हैं x2, तो -1 का और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -0 का होल स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपका, +2 का होल स्क्वायर मतलब 4, ये 4, तो क्या आ गया √18। इक्वेशन आपकी 4। अब देखिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू क्या हो जाएगा √8। तो क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ये कोऑर्डिनेटर क्या है, ये आपका स्क्वायर है, सो इट फॉर्म स्क्वायर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, यहाँ आप ले लेते हैं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू ले लेते हैं -3,5। बी की वैल्यू लेते हैं 3,1। सी की वैल्यू लेते हैं 0,3 एंड डी की वैल्यू लेते हैं -1, -4। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू निकालेंगे। ए बी की वैल्यू निकालते हैं। चलिए ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हमने x2 माना, इसको माना x1, तो 3 माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। 3 + 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 36। ये माइनस का 4 आएगा, -4 मतलब 16। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ए बी की वैल्यू, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी √52। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, बी सी की वैल्यू निकालेंगे। बी सी, इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1। 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। देखिए क्या था, x2 - x1 3 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये आपका 1 होगा, सॉरी ये आपका 1 होगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 + 4, तो ये जाएगा आपका √13। दिस इक्वेशन सेकेंड। नाउ अगर हम सी डी की वैल्यू निकालें, तो सी डी वैल्यू निकालने की क्या करेंगे, इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1, तो -1 प्लस -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा आपका 1, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -49, तो ये जाएगा आपका √50। इक्वेशन थर्ड, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं वैल्यू हम डी ए की। डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका x1। तो x2 क्या आपका -3 माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस 5 - +4 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा √80। इक्वेशन आपकी 4। अब देखिए चारों इक्वेशन से आप देखते हैं तो कोई भी साइड आपकी इक्वल नहीं है, ठीक, कोई भी साइड आपकी इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, no quadrilateral is formed। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। नेक्स्ट के पॉइंट जो दिए हैं आपके, क्या दिए नेक्स्ट के पॉइंट, 4,5। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4,5, बी की वैल्यू 7,6 एंड सी की वैल्यू 4,3 एंड डी की वैल्यू 1,2। तो चलिए वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ए की वैल्यू हो गई आपकी 4,5
5, बी की वैल्यू 7,6, सी की वैल्यू 4,3, डी की वैल्यू 1,2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। चलिए ए बी निकाल लेते हैं। ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये x2 हो जाएगा, x1 तो हो जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो 7 - 4 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो 9, इसमें से 5, 6 में से 5 गया तो क्या बचा 1 का स्क्वायर मतलब, तो ये वैल्यू आ गई आपकी √10। ठीक, अच्छा दूसरा देखिए, अगर हम बी सी की वैल्यू निकालें तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18। ठीक है, ये आपका आ गया √18। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, अगर हम यहाँ से सी डी वैल्यू निकालें, सी डी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 4 का होल स्क्वायर 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा आपका √10। ठीक, चलिए आप निकालते हैं डी ए की वैल्यू। डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये जाएगा आपका √18। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी इक्वल टू है आपका सी डी के, ओके, और बी सी इक्वल है आपका डी ए के। ठीक, तो कह सकते हैं कि ये क्या आपका पैरेललोग्राम है, तो क्या लिखेंगे, ये क्या आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्या है ये आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो लिखेंगे so it is form a parallelogram। ठीक है, और ये क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, एंड quadrilateral is formed। ठीक, तो बच्चों जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, समझाए हैं, आई होप को आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। थैंक यू।